बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी वाचर, डी सब्सक्राइबर, डी टीचर्स, डी पेरेंट्स, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज हम आफाक सोशल स्टडीज़ यानी आफाक माशरती उलूम का सबक नंबर 4 पेज नंबर 22 जो है इसके बेसिक्स जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा, और थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसको हमने पढ़ाना कैसे है और इसकी एक्टिविटीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं और इसकी ड्रिलिंग्स कैसे निकाल सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस को हम जो है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं। पाकिस्तान के तबी खदोखाल, पाकिस्तान के तबी खदोखाल, ये सबक नंबर 4 है। बुनियादी तौर पे ये एक टॉपिक है और ये क्लास 3 के अंदर भी पढ़ाया जाता है, 4 के अंदर भी पढ़ाया जाता है, 5th के अंदर भी पढ़ाया जाता है, 6th के अंदर भी पढ़ाया जाता है और 7th के अंदर जो है इसको मज़ीद डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर भी ये टॉपिक जो है ना वो एज़ इट इज़ मौजूद है। अब ज़ाहिर है अगर 3 क्लास के बच्चे होंगे तो आपने उनको उतनी इन्फॉर्मेशन देनी है, 4 क्लास के बच्चे होंगे तो पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, 5th क्लास के बच्चे होंगे तो चूँकि वो चीज़ों को च्यू कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो उनके जो है ना वो ज़हन के हिसाब से आपने उनको चीज़ देनी है। इसी तरह 6th और 7th की बात है। फिर 8th और 9th में जाके अल्टीमेटली जो है ना वो पाक स्टडीज़ जो है वो सेपरेट हो जाती है, हिस्ट्री सेपरेट हो जाती है, जियोग्राफी सेपरेट हो जाती है। ये तीन जो है वो 6th से ऑनवर्ड या 5th से ऑनवर्ड जो है आपने ये तीनों जो है ना वो अलग से जो है ना फिर करनी होती हैं, तो उनमें फिर डिफरेंट किस्म के जो है ना वो ये टॉपिक्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, सबक नंबर 4 के अंदर जो बुनियादी मकासद हैं पहले उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ तबी खदोखाल के नाम बता सके। अब तबी खदोखाल क्या होते हैं आपको इतना तो पता ही है कि एक तरफ हमारे पहाड़ हैं, एक तरफ मैदानी इलाका जाता है, एक तरफ सहरा है, एक तरफ जो है ना वो बर्फ़ीले ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, इन सारी हालतों को तबी खदोखाल कहते होते हैं। ठीक है, तो ये किताब के अंदर जो है ना वो अगले तमाम असबाक के अंदर आपने डिटेल से इनको जो है ना वो पढ़ाना है। और उसके बाद है जी पाकिस्तान के नक्शे पर तबी खदोखाल तलाश कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप ज़हन में रखें कि बच्चों का जो एवेलुएशन होनी है वो यहाँ से होनी है। अगर कोई भी उनका टेस्ट लेगा और ये इन चीज़ों के बारे में उनसे पूछेगा और अगर उनको ये चीज़ें असबर नहीं हैं तो आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी जो है या टीचिंग पेडागोजी जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ सकम वाक़ है, आपने उसको मज़ीद जो है वो बेहतर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाकिस्तान के नक्शे पर तबी खदोखाल तलाश कर सकें। अब तबी खदोखाल जो है ना वो क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान का नक्शा लिखा हुआ है, ये बात ज़हन में रखिए। अगर होता ना जो है ना वर्ल्ड ग्लोब, पूरी दुनिया का नक्शा, तो फिर हमने उसके अंदर सर्च करना था कि वहाँ पे पाकिस्तान कहाँ पे है। लेकिन चूँकि यहाँ पे पाकिस्तान के नक्शे की बात हो रही है तो उसके तबी खदोखाल यानी जो है ना वो बर्फ़ और ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ हैं, सहरा कहाँ कहाँ हैं, दरिया और पहाड़ कहाँ कहाँ हैं, मैदानी इलाका जात कहाँ कहाँ हैं, ये सारी की सारी बातें जो है ना। उसके बाद है जी पाकिस्तान के तबी खदोखाल का एक जदवल तैयार कर सकें। जदवल यानी कि कोई भी उसका जो है ना वो एक फ्रेमवर्क या कोई भी एक कैलेंडर प्रॉपर तरीके से जो है ना वो तकवीम या उससे मिलती जुलती जो है ना वो एक फ्रेम वर्क जो है वो तैयार कर सकें कि जदवल में इन तबी खदोखाल के मकामात और इंसानी ज़िंदगी के लिए उनकी अहमियत के बारे में बता सकें। मिसाल के तौर पे आप ग्लेशियर की बात करते हैं तो जो बाल्टीमोर ग्लेशियर है या जो हमारे पास जो कराकोरम हाईवे के इर्द गिर्द जितने भी हमारे